एक गरीब इंसान की बदल गई मुकद्दर देखते देखते। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक गरीब इंसान जिसका मुकद्दर देखते देखते बदल गया। जी हाँ दोस्तों, एक लकड़हारे के एक ऐसे अजीबो गरीब वाक़या आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपको बड़ा सबक हासिल होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं मन करे तो देखकर आगे निकल जाएं। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया एक लकड़हारा के ऊपर है। दोस्तों, रज्जाक नाम का एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काटकर उसको बेचकर अब उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर होता था। दोस्तों, ये इंसान बड़ा ही गरीब था और लकड़ियां बेचकर ही इसकी ज़िंदगी चल रही थी। उसने जंगल के बगल में ही अपना छोटा सा घर मकान बना रखा था और लकड़ियां काटता, लकड़ियों को बाजार में गट्ठर बांध कर ले जाता, उसको बेचता और उसी से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। ये जो लकड़हारा था दोस्तों, इसके घर में इसका एक बेटा था, इसकी एक बीवी थी और ये खुद था, यानी 3 अफराद इसके घर में थे। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन कोई भी दूसरा काम नहीं करता था। सारा काम यही रज़ाक किया करते थे और सुबह उठते, सुबह सादिक उठकर जंगल चले जाते। जंगल जाने के बाद लकड़ियों को काट कर लाते, बाजार में बेचते और उसी से ज़िंदगी चल रही थी। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि देखते ही देखते, जैसे ही आप जानते हैं कि जो इंसान पैदा होता है तो जवान भी होता है, जवान होता है तो बूढ़ा भी होता है, तो जिंदगी भर लकड़ियां काट कर ये इंसान अपने बच्चों को पालता रहा, बीवी बच्चे को पालता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि रज़ाक बूढ़ा हो गया। जब ये शख्स बूढ़ा हो गया और एक दिन बहुत बीमार हो गया और ये जंगल नहीं जा सका लकड़ियों को काटने के लिए। अब ये घर में ही सोया हुआ था। इधर दोस्तों, इसका बेटा रहीम सुबह उठता है, उठने के बाद देखता है कि उसका बाप रज्जाक आज जंगल नहीं गया है, लकड़ियां काटने नहीं गया है, आज वो घर पर ही है। वो अपने बाप को कहता है कि अब्बू जान, खैरियत तो है, आप गए नहीं हैं लकड़ियां काटने के लिए? कहता है, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तबीयत भी ख़राब है और जिस्म में इतनी जान नहीं है कि मैं लकड़ियों को काट सकूँ। अब बेटा ये काम तुझको करना पड़ेगा, तुम मेरे पास आ जाओ। और आने के बाद वो अपने बेटे को कब बताता है कि लकड़ियाँ कैसे काटी जाती है, कहाँ से लकड़ी लाते हैं काट के, इन तमाम चीज़ों को वो बताता है। और उसके बाद घर का अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एक कुल्हाड़ी लाकर देता है ये अपने बेटे को और कहता है कि बेटा फला जगह चला जाना, वहाँ पर आपको अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी, जिसको काटना, गट्ठर बांधना और उसके बाद बाजार ले जाना। बाजार में ले जाकर उन लकड़ियों को बेच देना और जो पैसा मिलेगा उसी से हम लोगों का गुजर बसर होगा। ये सुनकर उसका बेटा रहीम काफ़ी खुश हो जाता है। वो कुल्हाड़ी लेता है, जंगल की तरफ चला जाता है जिधर उसका बाप बताया था। जाने के बाद एक पेड़ के पर चढ़ जाता है और पेड़ की डाल काटना शुरू कर देता है। जैसे ही 1-2 बार वो अपने कुल्हाड़ी से वार किया होगा कि उसकी नज़र उस डाल के अगले हिस्से में जाती है, जहां वो देखता है कि एक परिंदा है और परिंदा घोंसला बनाए रखा है। अब वो रहीम सोचने लगता है, अगर मैं इस डाल को काट दूंगा तो ये परिंदा, ये बेजुबान परिंदा बेघर हो जाएगा। फिर क्या था, सोचने लगा और उसके बाद वो पेड़ से उतर जाता है। उतर के घर चला जाता है कि मैं किसी को बेघर नहीं कर सकता हूँ। वो जब घर पहुँचता है तो उसका बाप रज्जाक उसको देखता है, काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि बेटा तुम बहुत जल्दी आ गए, लगता है तूने सारी लकड़ियों को बेच दिया। उसका बेटा रहीम आकर कहता है कि अबू जान, मैं लकड़ियाँ नहीं काट सका। मैं जिस डाल पे चढ़ा था काटने के लिए, और जैसे ही मैं काटने वाला था कि वहाँ देखा कि परिंदों ने घोंसला बना रखा है, जिसको देखकर मुझे बहुत रहम आया कि अगर मैं इस डाल को काट दूंगा तो ये परिंदे, ये बेजुबान परिंदे बेघर हो जाएंगे, और इसलिए मैं नहीं काट पाया। अब ये बात सुनना था कि रज्जाक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, भला बुरा अपने बेटे को कहने लगता है और कहता है, तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो हम लोगों को भूखों मार डालोगे। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन भी रज्जाक अब अपने बेटे को ये कहता है कि बेटा सुनो, अब तुमको लकड़ियाँ काटने के लिए उधर नहीं जाना है, बल्कि दूसरा जगह मैं बताता हूँ, वहाँ जाकर तुम लकड़ियाँ काट कर आना। अब क्या था दोस्तों, फिर कुल्हाड़ी उठाता है रहीम और लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है दूसरी जगह। अब दोस्तों, एक ऐसे इलाके में जाता है, एक ऐसे जंगल में जाता है जहां लकड़ियां वो काटने ही वाला था कि
रहीम की नज़र पेड़ के नीचे पड़ती है। पेड़ के नीचे वो देखता है कि वहाँ से ऐसे छोटे छोटे दाने निकले हुए थे, जिनको कुछ लोग घर ले जाते हैं तोड़कर और उसको उबाल कर वो खाते हैं। अब वो ये सोचने लगा कि अगर मैं इस पेड़ को काट दूंगा तो जो लोग इन दानों को उबाल कर खाते हैं ये उनके ऊपर बड़ा नाइंसाफ़ी होगा, और मैं अपनी पेट का भूख मिटाने के लिए किसी की भूख मिटाने वाली चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए वो इस बार भी लकड़ी नहीं काटा और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आते समय दोस्तों गुस्सा के मारे उसने कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंका और घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद फिर अपने बाप को सारा मामला बता दिया। अब की बार उसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है नहीं अब्बू, मैं बाज़ार में कोई दुकान दे लूँगा और वहीं पर काम करूँगा, लेकिन उसका बाप कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा और बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा होता है कि रहीम को रज़ाक अपने घर से निकाल देता है। अब जब घर से निकाल देता है तो रहीम अपने घर को छोड़कर वो पैदल ही निकल जाता है। कई दिन चलते चलते एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है रहीम, जहां पर एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा था। उसके सीढ़ी पर ही वो गिर जाता है। थक कर इतना चूर हो गया था कि वहां पर गिरता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद इधर रहीम के माँ बाप रज्जाक और उसकी माँ अपने बेटे को याद करके काफ़ी बेचैन होने लगे। कहा कि उन लोगों ने नाहक अपने बेटे को घर से निकाल दिया, अब किसी तरीके से उसके बेटे तक वो पहुंच जाए, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अचानक एक दिन एक बग्घी आकर उसके घर में रुकती है और रुकने के बाद कहती है कि क्या आप ही रज्जाक हो? वो कहता है हाँ। कहा कि इस शहर के बड़े साहब जो हैं, बहुत बड़े रईस हैं, वो आपको अपने घर बुलाए हैं। इतना सुनना था कि रज़ाक और उसकी बीबी बग्घी में बैठ जाती है, और बग्घी में बैठने के बाद वो कुछ दूर जाने के बाद कुछ घंटे चलने के बाद एक बाग में पहुंचते हैं। बाग में अभी उतरे ही थे कि सामने से आवाज़ आती है, अब्बू अम्मी आप आ गए। रज़ाक देखता है कि उधर उसका बेटा रहीम है, अच्छे लिबास पहना हुआ है, और वो खुश देखकर माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में उस बाग का मालिक आता है, कहता है कि सुनिए रज़ाक साहब, मैंने आपके बेटे के बारे में पता किया तो ये पता चला आपका बेटा काफ़ी ईमानदार है और इनको पेड़ों से बहुत मोहब्बत है, पक्षियों से बहुत मोहब्बत है, और ये जो बागीचा देख रहे हैं ये बागीचा मेरा है, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसे पेड़ों से पक्षियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और मुझे आपके बेटे का जब पता चला तो मैंने आपके बेटे को इस बागीचे के देखने के लिए उसको यहाँ पर नौकरी दे दी, और अब वो यहीं रहेगा और काम करेगा। तो दोस्तों जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहम करता है। फिर रज़ाक और रहीम के घर की मजबूरी दूर हो जाती है, उसका बेटा ही उसका घर संभाल लेता है और खुशियां भर जाती है उसके घरों में। तो दोस्तों आप भी दूसरों की मदद करें, दूसरों पे रहम करें, अल्लाह आप पे रहम करेगा इंशाअल्लाह।